हेलो फ्रेंड्स, आपका मोस्ट अवेटेड फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09 जीएसटी पोर्टल में एनेबल हो चुका है, जीएसटी पोर्टल पर आ चुका है। और जो आपकी प्रॉब्लम्स थी कि कई बार आप गलत हेड में टैक्स जमा कर देते थे और उसके बाद उसका कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं था, तो अब आप अपने हेड को चेंज कर पाएंगे। जो भी आपके कैश लेजर में गलत हेड में है, मान लीजिए सीजीएसटी वाला एसजीएसटी में या एसजीएसटी वाला सीजीएसटी में चला गया है, तो उसको आप इंटरचेंज कर पाएंगे। तो जीएसटी पोर्टल पे आ चुका है और आज हम लोग उसको लाइव देखने वाले हैं कि कैसे हमें जीएसटी पीएमटी 09 को फाइल करना है। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो आइए अब उसको देखते हैं लाइव कि कैसे जीएसटी पीएमटी 09 को हमें फाइल करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है। लॉगिन करने के बाद हम लोग आते हैं सर्विसेज में। सर्विसेज में जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, यहाँ पर आकर के हम फॉर्म को देख सकते हैं। तो ये आपका खुल गया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। यहीं पर आपका है फाइल जीएसटी पीएमटी 09 फॉर द टैक्स पेयर ऑफ अमाउंट, और इसके बाद है व्यू फाइल जीएसटी पीएमटी 09। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आकर के आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर चेक कर पाएंगे, जीएसटी पीएमटी 09 फॉर्म देख पाएंगे और जीएसटी पीएमटी 09 फाइल फॉर्म को फाइल करने के बाद आप उसका व्यू भी देख पाएंगे और पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर पाएंगे। अब आइए देखते हैं जीएसटी पीएमटी 09 फाइल को। अब ये हमारे सामने खुल करके ओपन हो गया है, कैश लेजर बैलेंस अवेलेबल फॉर ट्रांसफर। अब देखिए कि इसमें हमें ये देखना है कि हमारा अमाउंट कहाँ पर है। हमारा अमाउंट किसी भी जगह हो सकता है, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटरेस्ट में हो सकता है, फीस में हो सकता है, पेनाल्टी में हो सकता है, अदर्स में हो सकता है। इसमें केवल और केवल फीस में हमारा टैक्स मतलब जो अमाउंट वो पड़ा हुआ है, 150 रुपये सेंट्रल टैक्स में और 150 रुपये स्टेट में। ये किस में पड़ा हुआ? फी में। इसको भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हमारा टैक्स में पड़ा हुआ है तो हम टैक्स से भी ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब कहीं पर भी आपका कैश लेजर में अमाउंट है और आपको उसको दूसरे हेड में ले जाना है तो आप उसको बेहिचक कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कैश लेजर बैलेंस प्रीव्यू ऑफ अपडेटेड बैलेंसेस। तो अपडेटेड बैलेंसेस में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी फीस में आपका 150 और 150 शो कर रहा है। इसके बाद हम आ जाते हैं ऐड रिकॉर्ड, कहाँ से हमें कहाँ ट्रांसफर करना है। अब देखिए हमारे पास केवल फीस में, सेंट्रल टैक्स में और स्टेट टैक्स में केवल अमाउंट है। यहाँ पर हमें आ जाना है मेजर हेड में। मेजर हेड में आ गए हम। यहाँ पर हमारा मेजर हेड कौन सा है? मान लीजिए हम सीजीएसटी से कर रहे हैं, क्योंकि एसजीएसटी और सीजीएसटी दो ही में है अमाउंट हमारे पास। तो सीजीएसटी में अमाउंट है, यहाँ पे हमें माइनर हेड लेना है। माइनर हेड कौन सा है? हमारा फीस में हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर केवल आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपका किस हेड में इस समय बैलेंस है और उसी हेड, जिस हेड से आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, जिस हेड में बैलेंस होगा उसी से आप ट्रांसफर कर पाएंगे। अब किस हेड में आपका गलत जमा हुआ, उस हेड में आपका उसका बैलेंस आ रहा होगा, क्योंकि वो आपने एक्सेस जमा कर दिया है। तो उस हेड को यहाँ पर लेंगे जो आपने गलत जमा कर दिया है या जिसमें एक्सेस पैसा आपका जमा है। तो वहाँ से लेंगे आप मेजर हेड में। मेजर हेड में हमने ले लिया सीजीएसटी। माइनर हेड में हमने ले लिया, क्योंकि फीस के कॉलम में हमारा पैसा पड़ा हुआ है, उसको ले लिया। इसके बाद हमारा अमाउंट अवेलेबल आ गया। कितना अमाउंट अवेलेबल है? 150। अब इसके बाद मेजर हेड, जिसमें हमें क्या करना है? पहला हेड है ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम, कहाँ से हमें ट्रांसफर करना, जहाँ से ट्रांसफर करना वो हेड आपको यहाँ पर ले लेने हैं। केवल उसमें अमाउंट होना जरूरी है। दूसरी बात, ट्रांसफर अमाउंट टू, किस हेड में हमें इसको ट्रांसफर करना है। तो अब हमें यहाँ पर उसका मेजर हेड लेना है कि किस में हमें ट्रांसफर करना है। अब यहाँ पे आपके आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस है। अब मान लीजिए इसको हमें यहाँ पर सीजीएसटी में था और यहाँ हम एसजीएसटी में ट्रांसफर करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया एसजीएसटी। अब एसजीएसटी के बाद मान लीजिए वो फीस जो हमने लेट फीस जमा की वो गलत जमा कर दी। तो जब गलत जमा कर दी, अब हम उसको वहाँ पे नहीं रख करके टैक्स में ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे टैक्स में कितना अमाउंट ले जाना चाहते हैं वो यहाँ पर हम ले करके जा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम टैक्स में 50 रुपये ट्रांसफ़र करना चाहते हैं,
हमने यहाँ पर 50 रुपये लिख दिया। अगर हम टैक्स में नहीं ले जाना चाहते, इंटरेस्ट में ले जाना चाहते हैं, या पेनाल्टी में, फीस में, अदर में, किसी में भी ले जाना चाहते हैं, उस हेड में हम इस अमाउंट को लिख सकते हैं। उस हेड में लिखने के बाद यहाँ पर हमने आकर के इसको सेव कर दिया। यहाँ पर वार्निंग आ रही, आर यू श्योर द अमाउंट इंडिकेटेड एज अबव इज इंटेंडेड टू बी ट्रांसफर्ड। तो यहाँ पर हमने यस कर दिया। यस करने के बाद अब आइए देखते हैं क्या पोजीशन हो गई। देखिए यहाँ पर जो आपका सेंट्रल टैक्स में, फीस में 150 था, ये हो गया 100 रुपीज़, क्योंकि सेंट्रल टैक्स वाला हमने 50 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पर हमारा 150 पूरा ही है, यहाँ पर हमारा 300 रुपये दोनों का टोटल था, वो 250 बचा। यहीं पर हम चेक भी कर पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। इसके बाद नीचे आकर के देखते हैं, प्रोसीड रिकॉर्ड्स वैलिडिटी सक्सेसफुली। यहाँ पर क्या है कि जो हमने अमाउंट ट्रांसफ़र किया उसको देख पा रहे हैं, CGST, माइनर हेड, फी, मेजर हेड, SGST, माइनर हेड, यहाँ पे व्यू कर सकते हैं यहाँ पर आकर के कि टैक्स में हमने 50 रुपीज़ ट्रांसफ़र किया है। तो ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया 50। इसको हम यहाँ पर आकर के प्रोसीड टू फाइल कर देंगे। अब देखिए जो हमने प्रोसीड टू फाइल कर दिया, यहाँ पर हमारा वही है, 50 रुपये यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। इसके बाद ये आ गया वेरिफिकेशन। यहाँ पर हम आकर के इसको वेरीफाई कर देते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसको भी फाइल टू GST PMT 09, ये हमने इसको यहाँ पर आकर के यस कर दिया। ये हमारा फाइल हो गया। फाइल होने के बाद फिर हम इसको फाइल विद EVC कर सकते हैं। तो EVC से फाइल करने के बाद हमारे पास उसका प्रोसीड करेंगे तो OTP आ जाएगा। OTP करने के बाद वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के साथ ही साथ ये हमारा उस हेड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब देखिए हम बैक में आकर के फिर से देखते हैं कि अगर हमें लगता है कि यहाँ पर हमने इसको जो फाइल किया है OTP के बाद हमने हमारा अमाउंट वहाँ पर चला जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अब हमारी पोजीशन यहाँ पर क्या दिख रही है। ये देखिए, चूंकि वहाँ पर हमने OTP नहीं किया, जब OTP नहीं किया तो हमारा वहाँ पर फिर से अमाउंट वही शो होने लग गया, 150, और ये हमारा जो अमाउंट है वो डिलीट हो गया। इसका मतलब ये है कि जब तक हम इसको OTP नहीं करेंगे तब तक ये हमारा उस हेड में ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो हमें अगर कहीं पर भी लगता है कि मिस्टेक कर दिए, या हम इसको डेमो करके देखना चाहते हैं कि हमारा वो हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हम इस तरह से OTP के पहले कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, आपने OTP कर लिया और उसके बाद आपका प्रॉपर हेड चेंज हो गया, आप उसकी PDF कॉपी भी निकाल करके रख सकते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अब मान लीजिए आपने जब हेड में ट्रांसफ़र किया वो भी आपका गलत ट्रांसफ़र हो गया, आप करना कहीं और चाहते थे, पहली बार आप करने बैठे और आपने गलती कर दी, तो आप उसको फिर दोबारा फिर से कर सकते हैं। यानी इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है कि आपने मान लीजिए एक बार SGST से CGST में ट्रांसफ़र किया और बाद में आपको लगा कि ये मेरे से फिर गलती हो गई, तो आप दोबारा से यही प्रोसेस करेंगे और उस अमाउंट को वहाँ से दूसरे हेड में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। इसमें आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हाँ, ये भी बता रहा हूँ, अगर आप पहले ये गलती नहीं करना चाहते तो डेमो रूप में आप कर लेंगे। OTP करने के पहले, प्राप्त करने के पहले या उसको फाइल करने के पहले जब तक आप नहीं डालेंगे तब तक ये आपका वहाँ से ट्रांसफ़र अमाउंट नहीं करेगा। जब आप OTP प्राप्त करके उसको फाइल कर देंगे उसके बाद आपका ये हेड परमानेंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगा कि मेरे द्वारा गलती फिर से हो गई है तो आप उसको दोबारा फिर से ट्रांसफ़र कर पाएंगे। या आपको लगता है मुझे इतना ही अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, दोबारा आपको लगता है कि इस अमाउंट को फिर से मुझे इतने की ज़रूरत है, तो आप उस अमाउंट को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि अगर आपने पैसा गलत हेड में जमा कर दिया है, गलत हेड में जमा करने के बाद भी अगर PMT 09 से भी आपसे गलती हो गई, आपने फिर दोबारा से गलत कर दिया है, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको दोबारा से फिर से ठीक कर सकते हैं। इसमें कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये जो मोस्ट अवेटेड फॉर्म था, जो बहुत ज़रूरी था, जिसका हम बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, वो आ चुका है और उसमें अब इस तरह की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। धन्यवाद।